समुद्र की लहरों से घिरी तटीय नगरी उल्लाल, मौजूदा कर्नाटक में 16वीं सदी में एक ऐसी शख्सियत की सुल्तानत थी जिसने छोटी नौका से तहलका मचाए रखा और दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री ताकत पुर्तगाली साम्राज्य को कई बार पानी में पटखनी दी। उनका नाम था रानी अब्बक्का छोटा, जिन्हें लोग प्यार से अभया रानी यानी निडर रानी कहते थे। यह कहानी है एक आम सी प्रजा की बेटी से रानी बनने, फिर असाधारण साहस और चतुराई के बूते विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने वाली योद्धा की। अब्बक्का छोटा का जन्म 1525 के आसपास हुआ था। वह छोटा वंश की शासक कुल में आईं, जहां सत्ता मां से बेटी को मिलती थी। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, धनुष बाण चलाना, नौकायन की तकनीक और राजनीति के फन की ट्रेनिंग दी गई। उनके शिक्षक थे पूच्छलम बुद्धिमत्ता वाले योद्धा और बुद्धिजीवी, जिन्होंने उन्हें युद्ध नीति के गुण सिखाए और साथ ही राज्य प्रशासन के नाजुक पहलुओं से भी अवगत कराया। जब अब्बक्का 20 साल की हुईं, तब उनके चाचा तिरुमला राय छोटा की मौत हो गई। उन्होंने अपनी जमीन, जायदाद और सत्ता अपने भतीजी को सौंप दी। इसी बीच अब्बक्का की शादी हो गई बंगा राजकुमार लक्ष्मणप्पा से, जिससे 2 राजघरानों के बीच रिश्ते मजबूत हों। मगर जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, पुर्तगालियों ने उल्लाल को अपना निशाना बना लिया। उस समय पुर्तगाली लोग गोवा से निकलकर पूरे मालाबार तट पर अपना कब्जा दर्ज करवा रहे थे। स्पाइस ट्रेड, मसाले के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वे पैसों और बंदूकों की ताकत से राजा महाराजाओं को डर और लालच में ले रहे थे। पुर्तगाल ने पहली बार 1555 में उल्लाल पर हमला बोला। उनका एडमिरल डोम आल्वारो दा सिल्वेरा था। बड़ी नावों की ताकत दिखाकर अब्बक्का से ट्रिब्यूट यानी खर्चा मदद की मांग की, पर अब्बक्का ने कहा, पैसे नहीं देंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे, और स्थानीय मछुआरों, मोगावेरा तथा बंट योद्धाओं की मदद से उन्होंने घात युद्ध, गोरिला टैक्टिक्स अपनाई। दाने दाने पर मोर्चा जमाकर छोटी नावों से निशाना साधा। पुर्तगाली नौकाएं गहरे पानी के लिए बनी थीं, इसलिए वे दलदल और कम गहरे रास्तों से भागते नजर आए। इस झड़प में पुर्तगाल को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के पीछे अब्बक्का का मकसद सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि उल्लाल को एक पनपता हुआ कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट बनाना था। उन्होंने बंदरगाह की मरम्मत करवाई, गोदाम बनाए, सड़कें सुधारी और अरब पर्शियाई कारोबारी समान रूप से बुलाए। अब उल्लाल में काली मिर्च, पिप्पली, इलायची, चावल और इत्र की हाट लग गई। इससे राजस्व बढ़ा, स्थानीय व्यापारियों में आत्मविश्वास आया और पुर्तगालियों का मोनोपोली प्लान ध्वस्त हो गया। सबसे जबरदस्त मुठभेड़ 1568 में हुई, जब पुर्तगालियों ने जनरल जोआओ पेक्सोटो की अगुवाई में भारी भरकम सेना भेजी। उनके साथ भरी बंदूकें, तोपें और बड़ी नौकाएं थीं, पर अब्बक्का ने फिर अपनी छोटी नौकाओं का ही सहारा लिया। एक रात उन्होंने लालटेन की रोशनी बुझाकर चुपके से दुश्मन शिविर में घुसने का प्लान बनाया। उसी अंधेरी रात उन्हीं की तलवार ने जनरल पेक्सोटो का सिर फाड़ दिया। पुर्तगालियों के सारे गढ़ ध्वस्त हो गए। उनकी मनोबल बुरी तरह हिली और कई कैदी भी अब्बक्का के हाथ आए। अब्बक्का के परिवार में भी साजिशें हो रही थीं। उनका पति लक्ष्मणप्पा, जो कभी उनके साथ था, पुर्तगालियों से मिलीभगत कर गया। 1570 में उसका साथ छोड़कर उसने पुर्तग भाषियों को अब्बक्का पर हमला करने का रास्ता साफ कर दिया। भारी संख्या में दुश्मनों ने घेराबंदी की। अब्बक्का बंदी बनाई गईं और उनको कैदी गृह किले की तहखाना में बंद कर दिया गया। वहां से भागते वक्त एक आखिरी लड़ाई में उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। कहते हैं कि राजकुमारी ने जेल की दीवारें तोड़ी और पहरेदारों से भिड़ गईं। उस भीषण लड़ाई में शहीद हो गईं, एक ऐसे शहीद बनकर जो कभी डरना नहीं जानती थी। हर साल उल्लाल में उनकी वीरता के नाम पर मेला लगता है, जहां लड़कियां और लड़के नाटक में अब्बक्का का रोल निभाते, नावों की रेस होती और वीरावृत्ति पुरस्कार बांटे जाते हैं।
भारत पोस्ट ने वीर रानी को समर्पित डाक टिकट जारी किया, जिससे यह संदेश गया कि वे किस कदर देश की आजादी की पहली नायिका थीं। भारतीय कोस्ट गार्ड की एक पेट्रोल नाव का नामकरण 2012 में उनकी याद में किया गया, जो आज भी हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा में तैनात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्टरोम टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।